नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपके बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के सवाल कंपैरिजन से रिलेटेड कैसे हैं, क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे जो पॉइंट हैं वो कल मैं आपके लिए बता चुका हूँ, कैसे हम लोग सवालों को करते हैं, उनसे आगे हमारे कैसे सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। यानी पॉइंटों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व कैसे हम लोग करते हैं, लेकिन आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना और पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई आप लोग करो, बिन पढ़ाई करे काम नहीं चलने वाला। लाइक बिना काम चल जाएगा, शेयर किए बिना काम चल जाएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना काम चल जाएगा, लेकिन बिन पढ़ाई करे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई करनी ही होगी। तो सवालों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से कंप्लीट आप लोग उसको समझना। बिल्कुल ही आसान सवाल है जो मैं आपके लिए लिखूंगा। देखो हमारे पास इस प्रकार से लिखा है, यदि √2 प्लस के √5 बराबर है किसके, ये √5 है, बराबर √7। एक नंबर पॉइंट ए लिखो, इसको ए, और बी लिखा हुआ है √2 प्लस के √5 लेस देन √7। सी पॉइंट है √2 प्लस के √5 ग्रेटर देन √7, और डी पॉइंट लिखा हुआ है √2 प्लस √7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। ये हमारे पास लिखा हुआ सवाल है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है, और ये कंपैरिजन से रिलेटेड सवाल हैं। कैसे हम लोग इनको करेंगे, ध्यान से आप लोग देखना। यदि हमारे पास इस प्रकार का सवाल आ जाए, ये पॉइंट सारे के सारे सेम हैं, तो ये समझना बिल्कुल आसान सवाल आया है। यदि अलग अलग पॉइंट होते तो वहाँ भी हम लोग करते कि कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन एक सा सवाल आया है, यानी डिजिट सेम है सभी पॉइंटों में, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है √2 प्लस के √5, √2 प्लस के √5। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना है इसका स्क्वायर, ध्यान दो। और ये हमारे पास इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस के 5, और प्लस हमारे पास क्या होगा 2 × 10, ये होगा 7 प्लस के 2√10। अब आप लोग इससे आगे कुछ भी मत करो, आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारे पास कैसे ऑप्शन दिए हैं। √2 प्लस के √5 बराबर किसके होगा, √7 के। तो आप लोग कहोगे √7 के बराबर होगा या नहीं, ये √7 के बराबर नहीं होगा। क्यों, 7 प्लस उसके साथ कोई और वैल्यू जुड़ी हुई है, तो पहले वाला गलत होगा, बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। समझना आप लोग, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है, और लेकिन साइन यहाँ पर कैसा आया, छोटा। समझना, ये वाला इसकी वैल्यू का कितना मान आया, ये आया 7 प्लस के √2, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √7 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो ओनली 7 आएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये कैसी है, छोटी, तो इसलिए ये गलत होगा। ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप लोग इसको देखो, और आप लोग चारों ऑप्शन ही देखा करो मोस्ट ऑफ, क्योंकि वहाँ पर लास्ट पॉइंट भी हो सकता है। जैसे इस पॉइंट के स्थान पर हमारे पास ये होता इस प्रकार से, तो हम लोग इसको भी चेक करते तब। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, ये वैल्यू बड़ी तो है, लेकिन यहाँ बराबर का साइन लगा हुआ है, तो ये बराबर तो पहले ही कट चुका है, बड़ी है लेकिन बराबर नहीं है, तो हमारे पास ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 4th नंबर के, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा डी का, क्योंकि हमारे पास ये बड़ी वैल्यू आनी है, कन्फर्म है। ये 7 प्लस के 2√10 होगी, और ये कितना आएगा, ये कितना है हमारे पास, ये है ओनली 7। तो वैल्यू कौन सी, आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे करते हैं, स्क्वायर करके आप लोग आसानी से उसको चेक कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये सवाल था। उसके बाद अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल हैं ये, कोई भी बड़े सवाल नहीं हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। फिर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। जैसे हमारे पास लिखा हुआ सवाल है, इसको साफ करते हैं पहले। कोशिश करो आप लोग इनको करने की, बिल्कुल आसान सवाल हैं। कल जिनको हमने किया था उसी से रिलेटेड पॉइंट है ये, करो आप लोग।
जब हम लोग यहाँ पहले करो आप लोग, फिर उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पॉज किया करो और करने की आप लोग खुद ही कोशिश किया करो। वीडियो पॉज करने का मतलब वीडियो पॉज कर लो और उसको करो आप लोग खुद ही। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या बनाते हैं, करनी जब मैंने आपके लिए पढ़ाई थी तो वहाँ इस प्रकार के पॉइंट लिखाए थे। यदि इस प्रकार से दिया हो तो इसकी पावर कुछ ना कुछ इस प्रकार से आती है। तो ये उसी पॉइंट से रिलेटेड सवाल हैं, कल भी मैंने आपके लिए कराए थे। देखो 1/, हमारे पास लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको करते हैं, समझना, इस सवाल को करते हैं फिर हम लोग इसको करेंगे। 25 ये कहाँ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, समझना आप लोग। 25 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/4, उसके बाद है 48 की पावर 1/6। ऐसे पहचानना बिल्कुल ही कठिन होगा, ऐसे हम लोग आसानी से पहचान नहीं सकते। तो जितनी घात दी गई हैं उनका एक एलसीएम लो और उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही हमारे पास इस घात को क्या बना सकता है, एक सिंगल पावर के रूप में बना सकता है। 1/, से उसको हटा सकता है। 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम कितना होगा, ये एलसीएम होगा 12। उसके बाद यहाँ पर जब 25 इंटू 1/3 और इंटू हमारे पास 12 होगा, और 32 1/4 इंटू 12 होगा, और 48 1/6 इंटू 12 होगा। यदि हम लोग यहाँ से बात करें 25 की पावर कितनी आएगी, 25 की पावर आएगी 4, यहाँ पर 32 की पावर कितनी आएगी 3, और यहाँ 48 की पावर आएगी 2। अब मुझे आप लोग बताओ, इसको बताना आसान है या ऐसे आप लोग इसको बताओगे ये आसान है? तो आप लोग कहोगे हमारे पास इसको बताना बिल्कुल आसान है जो ये लिखा है। और ऐसे आप लोग स्क्वायर निकाल के तो बैठ मत जाना, कैसे मैंने आपके लिए बताया है। पहले तो आप लोग इसको 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 ऐसे लिख लो, या इसको लिखो 6 2 5, 25 25 का 625 होता है स्क्वायर। इसको क्या लिखो, इसको लिखो 32 गुणा 32 गुणा 32, और इसको क्या लिखो 48 इंटू 48। इसको कोई बड़ा इशू है नहीं। देखो 625 625, लेकिन ये 3 है तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, यहाँ पर हम लोग 36 मान लें अपनी तरफ से। 6 गुणा 6 तो 6 दूनी 12 और 6 18 19 गुणा 192। समझना ये मैंने क्या समझाया है, यहाँ पर है तो 32 ही, लेकिन हमने अपनी ओर से 36 मान लिया ताकि इसको करने में आसानी हो। तो 192 बड़ा है या 625 बड़ा है या 48 बड़ा है? तो आप लोग कहोगे हमारे पास 625 बड़ा है, 625 बड़ा है। 625 बड़ा है या 192 बड़ा है या 48 बड़ा है? आप लोग कहोगे 625 बड़ा है। तो 625 के पहले उसके बाद 192 होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 48 48। क्या होगा 625 192 और 48। ये नहीं है, ये तो क्रम है हमारे पास कि कैसे हमारे पास आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी 625, और 625 कहाँ है, मतलब ये है। और इसका अर्थ क्या है, जो क्यूब रूट 25 है 4, और रूट कितना है हमारे पास 4 रूट में 32, और उसके बाद कितना है 648। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो साइन हमारे पास कैसे बनेगा, इसमें इस प्रकार से बनेगा। ये बात आप लोग याद रखना और समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस बात का स्पेशल आप लोग ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए किया है ताकि हम लोग आसानी से उसको पता कर सकें छोटी और बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है। ठीक है ना। अब हम लोग इस सवाल की बात करते हैं। हमारे पास 1/, में लिखी हुई हैं, तो 1/, तो बाद में हम लोग लगाएंगे। 12 की पावर हम लोग क्या करें 1/3, और 29 की पावर कितना है 1/4। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में, समझ गए ना। ये एग्ज़ाम में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो तो अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा इसका, तो 12 की पावर 4 है, 29 की पावर 3 है, और हमारे पास 5 की पावर 6 है। अब यहाँ से हम लोग अभी 1/, का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, क्यों हम लोग बार बार उसको भीड़ सी नहीं कर रहे हैं। 12 की पावर 4 का मतलब 144 गुणा 144, 29 गुणा 29 गुणा 29, समझना। और यहाँ पर 125 गुणा 125, क्यों 5 की पावर 3
और गुणा 5 की पावर 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 125। अब यहाँ पर हम लोग 2 इसमें बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, या तो यहाँ 5 25 मान के कर लो, या फिर आप लोग यहाँ मान के कर लो 36। तो 6 करोगे आप लोग तो 6 नम 54 और 6 दूनी 12 और 5 17। 6 नम 54, 5 और 6 दूनी 12 और 5 17। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, यहाँ पर 5 मान के कर लो आप लोग। 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, समझना आप लोग, जब हम लोग यहाँ पर 36 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 174। अब आप लोग बताओ 174, 144 और 125 में बड़ा कौन सा है, तो आप लोग कहोगे हमारे पास अभी भी 174 ही बड़ा है। अब हमने ये चेक किया कि क्या ये कम भी तो आ सकता है, कम से हमने चेक किया, यानी 25 मान के हमने यहाँ पर चेक किया। तो आप लोग मुझे बताओ यदि हम लोग यहाँ 29 की जगह 25 मानते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 145 बनता है। लेकिन हमारे पास ये भी तो आप लोग ध्यान रखो, जब इनकी कंपेयर करेंगे 144, 145, 125 तो ये बड़ा ही आ रहा है, वैसे ही पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पर 146 होता तो यहाँ ये वैल्यू तब भी बड़ी आती, क्योंकि यहाँ 29 है ना कि हमारे पास 25। तो इसलिए कंपेयर करते समय ये भी आप लोग कम का भी ध्यान रखा करो। यदि कोई वैल्यू यहाँ पर यदि 145 ही आ जाता, 146 यहाँ पर आ जाता या 145 ही रहता, लेकिन यहाँ 146 होता तो भी ये बड़ी वैल्यू होती, क्योंकि हमारे पास ये कैसी वैल्यू है, ये 29 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ ये होगा 429 और उसके बाद ये होगा 3√12 और हमारे पास ये कितना होगा, उसके बाद ये ऐसे लिखी जाएंगी ये 3√12 और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा 2√5। तो आप लोग मुझे बताओ यदि हमारे पास ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये बटे में है तो क्या ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। समझ तो पाए हो ना, जब बटे में वैल्यू होती है और जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी होगी और अपॉन में वैल्यू होने के साथ जो छोटी है वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास, जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे बड़ी है वो हमारे पास सबसे छोटी होगी। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है 1/2√5 कैसी है, सबसे बड़ी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी है 1/3√12 और सबसे छोटी कौन सी है 1/429। समझ तो पाए हो ना, ये क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ ना आप लोग ज़रूर बोला करो ताकि मुझको भी पता लगे, और कमेंट में आप लोग लिखा करो कि हाँ ये पॉइंट समझ में आपको आया। हाँ ना आप लोग बोला करो, है ना। देखो स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, और कैसे ये सवाल आए, कैसे किया हमने, दोबारा आप लोग कोशिश करना इनको करने की, और सवालों के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोशिश करो आप लोग सवाल को करने की। आसान सवाल है, ये भी बिल्कुल आसान है और वो भी बिल्कुल आसान है। कैसे हम लोग करेंगे, कोशिश करो आप लोग, वीडियो पॉज करो और उसको करने की कोशिश करो। किए होंगे आपने, इस टाइप के सवाल मैं आपको कल भी करा चुका हूँ, बाकी उसको तो हम लोग बात करेंगे ही। देखो यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसको बताना इस प्रकार से कठिन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इनका एलसीएम लेते हैं या फिर इनको एचसीएफ लेते हैं। यदि घात 1/, में होती है तो वहाँ एलसीएम लेंगे, और हमारे पास सीधे ही रूप में बड़ी घात दी है तो वहाँ पर हम लोग एचसीएफ या फिर मैसे लेंगे। ध्यान दो, यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग मैसे। तो और मैसे हमारे पास वह वैल्यू होती है जो सबसे बड़ी हो और सभी को बराबर डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या होगी, मैसे क्या आएगा हमारे पास, मैसे हमारे पास होगा यहाँ 5, और 5 क्या होगा मैसे हम लोग देखो ध्यान दो इधर, कितना होगा 2 की पावर 25/5, 5 की पावर 10/5 और 3 की पावर 15/5 और 4 की पावर 20/5। यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर 5, यहाँ पर कितना होगा 5 की पावर 2 और यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ कितना होगा 4 की पावर 4।
अब आप लोग बताओ क्या आसानी से आप लोग इनको बता सकते हो? ये तो छोटी वैल्यू है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। 2 की पावर 5 32, 5 की पावर 25 27 और 64। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 4 की पावर 20, उसके बाद 32 है 2 की पावर 25, उसके बाद हमारे पास 27 3 की पावर 15, उसके बाद हमारे पास 5 की पावर 10। ये हमारे पास क्रम है। सबसे बड़ी वैल्यू की बात करते हैं 4 की पावर 20, उसके बाद 2 की पावर 25 और 3 की पावर 15 और 5 की पावर 10 हमारे पास होगा आंसर। समझ तो पाए हो ना? यहाँ पर घातों का हमने क्या लिया है? मैसे। आप लोग इस प्रकार के पॉइंट लिखा करो कि घातों का मैसे लेने पर, घातों का लैसा लेने पर, ताकि आपको पता लगे कि क्या हमने इसको यहाँ पर क्या है। देखो, इस सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कैसा सवाल है? कोशिश करो आप लोग इसको भी करने की। ये इस प्रकार का सवाल है, हमारे पास यहाँ होल स्क्वायर बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार के सवालों में मोस्ट ऑफ लास्ट से यदि हमारे पास 16 इस प्रकार की संख्याएं बनती हैं तो डायरेक्ट ठीक है 4 का है, उसके बाद मल्टीप्लाई आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि इस प्रकार का सवाल ऐसे नहीं दिया हो तो स्क्वायर में होगा या फिर माइनस में होगा, वो ये वाली टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ बात करते हैं तो ये क्या होगा? √3 है तो ये तो कन्फर्म है कि √3 तो होना ही होना है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ होता है 2 इंटू AB, समझना। तो एक वैल्यू तो हमारे पास क्या है? एक वैल्यू तो √3 है, लेकिन 2 पहले से ही होता है और यहाँ बनेगा क्या? 4 बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा? समझ गए ना मैंने क्या किया है? यहाँ जो 4√3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या होता है एक्चुअल फॉर्मूले में? यदि प्लस दिया है तो एक्चुअल फॉर्मूले में होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab। अब हमारे पास 2 इंटू a इंटू b के स्थान पर √3 है तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू है क्या? ये 2√3 और ये हमारे पास वैल्यू है 4√3। तो हमारे पास एक और वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ 2 और होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा 2। तो आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आप लोग बताओ, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू 2√3। समझ गए ना? ये क्या कर दिया मैंने? ये कर दिया है हमने इसका स्क्वायर जब आप लोग करोगे और इसका स्क्वायर आप लोग करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4 प्लस के 3 और प्लस के 4√3। तो हमारे पास ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 2 प्लस के √3 का होल स्क्वायर। उसके बाद इतना सारा जो मैंने बताया है, अब मैं आपको यहाँ पर इसको साफ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। चाहे इसको आप लोग कर लो या उसको मैं हटा देता हूँ बाकी टर्म को। समझ गए ना ये मैंने क्या समझाया है आपको? ये समझाया है कि ये जो वैल्यू दी गई है हमारे पास, जो वैल्यू लिखी है रूट में, ये है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर से हमारे पास ये कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ बचेगा 16 प्लस के 8√3। समझ गए ना? उसके बाद 3 ये बचेगा हमारे पास 19 प्लस के 8√3 ये है। अब रूट में है ये वैल्यू क्या होगी? यहाँ होगा 2 इंटू √3 तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग बताओ यहाँ क्या और आएगा? 8 बनाने के लिए 4 आएगा। तो हमारे पास 4 प्लस के √3 का होल स्क्वायर ये होगा। अब स्क्वायर ये कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू बचेगी माइनस के √3 और ये प्लस में है 4 प्लस के √3 और इसका ये इस प्रकार से रूट है, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा √4 और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। समझ तो पाए हो ना क्या मैंने समझाने की कोशिश की है? ये है स्क्वायर किसका? 2 प्लस के √3 का। उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट से रूट कट गया। उसके बाद हमारे पास बना 19 प्लस के 8√3। ये किसका स्क्वायर है? 4 प्लस √3 का स्क्वायर। रूट स्क्वायर से कट जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू बची माइनस के √3 प्लस के 4√3। प्लस का ये है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, √4 बचेगा। आंसर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। अच्छा भी है और आसान भी है। कैसे हम लोग बता सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है? क्वेश्चन में लिखा है 2√10 प्लस के 4√2 और 5√2 और √2 22
2√13 प्लस के 2√5 और उसके बाद लिखा है 12। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर बतानी है। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करो और करने की आप लोग इसको कोशिश करो। ध्यान दो, कोशिश की होगी आपने। सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के में स्क्वायर चेक करते हैं, इसका स्क्वायर की क्या होगा। तो आप लोग बताओ, यदि मल्टीप्लाई में वैल्यू चेक करें, यानी इनका मल्टीप्लाई चेक करें तो क्या अलग आएगा, इनका मल्टीप्लाई चेक करें अलग आएगा। इसका तो 12 है ही, इसमें तो अलग होना ही नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देना आप लोग, हमारे पास लिखा हुआ है, इसको अंदर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ 4। उसके बाद इसको अंदर लेंगे तो 2 × 16। उसके बाद इसको अंदर लेंगे हम लोग 25 और इंटू क्या है 2। उसके बाद अंदर लेंगे, ये तो 22 ही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई वैल्यू अंदर लेनी है नहीं। उसके बाद यहाँ अंदर आएगा 13 × 4। उसके बाद प्लस के अंदर क्या आएगा हमारे पास 5 × 4। और इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे √36 प्लस के √36। समझना आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है और आसान भी है। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो पता लग गया ना आपको। जब 4 निकालोगे तो 2 आएगा, 16 निकालोगे तो 4 आएगा, 25 निकालोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा, और यहाँ 6 प्लस के 6 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा 40, समझना। और यहाँ क्या बनेगा 32। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 50 और प्लस वहाँ बनेगा 22। यहाँ क्या बनेगा 64 और 52, और यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 20। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा 36 प्लस के 36। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या इस प्रकार के मैंने सवाल आपके लिए कराए हैं या फिर नहीं। क्या क्या चेक करते हैं, या तो हम लोग चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन सेम हो, या हम चेक करते हैं इनका डिफरेंस सेम हो, या हम लोग चेक करते हैं इनका सम सेम हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंस की। डिफरेंस सेम है या नहीं। 40 3 37 और 50 22 कितना होता है 18, 8 और 28 नहीं है। यहाँ पर 32 और यहाँ 0, तो डिफरेंस तो सेम है नहीं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन चेक करें तो 120 और यहाँ पर 22 110 1100, और यहाँ पर 104 1040 और 36 36 का हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास अलग ही वैल्यू आएगी। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर निकालोगे 6 × 36 6 × 18 दूनी 32, और एक हमारे पास कितना हो जाएगा 32 और 3 35 और 3 × 9 और 2 11 1236 हमारे पास क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अब क्या हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ ये कितना 32 है, ये इसको सही करना आप लोग, पता नहीं क्या लिख दिया। इसका चेक करेंगे सम, क्या इनका सम सेम है या फिर नहीं। 40 और 32 कितने होते हैं 72 72। 50 और 22 कितने होते हैं 72। 52 और 20 कितने होते हैं 72। और 36 36 कितने होते हैं 72। तो आप लोग बताओ 72 72 72। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन अधिक है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, आंसर होगा। समझना, ये 32 72 72 कहाँ से लिख दिए, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 40 यहाँ 32 बचेगा, इनका ऐड 72 आएगा, लेकिन 2 × ये भी तो हमारे पास बनेगा 40 × 32, 2 × 50 × 22, 2 × 52 × 20 और 2 × 36 × 36, ये भी तो हमारे पास यहाँ बनेगा। अब आप लोग मुझे बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी वहाँ पर। तो यदि हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये कितना आएगा 32 चौका ये 0, 4 दूनी 8 और 4 × 12 1280। यहाँ पर 22 पंजे 110 1100, यहाँ पर 52 दूनी 104 1040 और 36 36 का कितना होगा 1296। अब आप लोग बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है या ये बड़ी है या ये। तो आप लोग कहोगे 1296 बड़ा है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 12। सबसे छोटी कौन, उसके बाद 1280, उसके बाद 1100, उसके बाद 1040। सबसे बड़ी वैल्यू की बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 12। उसके बाद हम लोग यहाँ पर छोटी, उसके बाद कौन सी वैल्यू है
ये वैल्यू है, ये मतलब ये वाली वैल्यू पहले वाली 2√10 ऐसे लिख लो। d बड़ा है a, फिर उसके बाद हमारे पास c है, सॉरी b है, सबसे छोटा कौन सा है, c है। ये हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल ही आसान सवाल हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि करेंगे हम लोग इनको कैसे। तो बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के, सीरीज़ के वाले के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीरीज़ के हमारे सवाल किस प्रकार से बनते हैं, कौन सी सीरीज, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ हो, 4 5 इस प्रकार से लिखे हुए हैं, एक ये 2 × 3 ऐसे लिखे हुए हैं, ऐड करते 20वें पद 50वें पद तक कैसे हम लोग निकालते हैं, लगातार सीरीज चलती हैं ये, उनको हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को आप लोग शेयर करना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग कीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।